हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक मिस्टीरियस जापानी शख्स रिसेंटली साउथ कोरिया के पहाड़ों में एक छोटे से गांव गॉक्संग में आता है और एक अलग थलग घर में रहने लगता है। उसके कुछ ही अरसे बाद गांव के लोगों में एक मिस्टीरियस बीमारी फैलने लगती है, जिसमें पहले जिस्म पर रैशेस होते हैं, फिर वायलेंट और मर्डरस हमले होते हैं, उसके बाद बेहोशी तारी हो जाती है और इवेंचुअली मौत हो जाती है। गांव के लोग होश खो बैठते हैं और अपने ही खानदान वालों को बेरहमी से कत्ल करने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर जोंगू की बेटी हियोजिन भी इन इन्फेक्टेड लोगों में शामिल हो जाती है। जोंगू, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, एक मिस्टीरियस यंग औरत मोमयंग से मिलता है, जिसका मतलब कोरियन लैंग्वेज में बेनाम है। वो जोंगू को उस जापानी शख्स के बारे में बताती है और बाद में गायब हो जाती है। वो दावा करती है कि वो जापानी शख्स एक्चुअली एक ईवल स्पिरिट है। एक लोकल शिकारी जोंगू को बताता है कि उसने उस अजनबी को नियर नेकेड हालत में एक हिरन खाते हुए देखा था और उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। जोंगू सख्त परेशान हो जाता है क्योंकि वो पहले ही उस अजनबी के बारे में ख्वाब देख चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकारी ने उसकी डिटेल्स बताई थी। जोंगू एक और पुलिस ऑफिसर और जापानीज बोलने वाले एक डीकन की मदद लेता है, जो ट्रांसलेटर का काम करता है, और वो तीनों उस वक्त अजनबी के घर की तफ्तीश करते हैं जब वो वहां मौजूद नहीं होता, जहां उन्हें एक श्राइन यानी टेम्पल मिलता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर वहां इन्फेक्टेड और कत्ल किए गए रेजिडेंट्स की तस्वीरें और उनका सामान देखता है, जिनमें हियोजिन का जूता भी शामिल होता है। वो ये देखकर इतना सदमे में होता है कि दूसरों को कुछ बता नहीं पाता। इसी दौरान अजनबी के घर का गार्ड डॉग डीकन और जोंगू पर हमला कर देता है। तभी अजनबी वापस आ जाता है और डॉग को काबू में कर लेता है, जिसके बाद ये तीनों वहां से चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जोंगू को वो सब कुछ बताता है जो उसने देखा था और उसे हियोजिन का जूता देता है, और कुछ ही देर बाद हियोजिन बीमार हो जाती है और उसमें वही सिम्टम्स नजर आने लगते हैं जो दूसरे इन्फेक्टेड गांव वालों में देखे गए थे। क्योंकि उसकी हालत मजीद बिगड़ जाती है, गुस्से में जोंगू डीकन के साथ अजनबी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे मालूम होता है कि तमाम तस्वीरें और एविडेंस जला दिए गए हैं। शदीद गुस्से में आकर वो अजनबी के वर्शिप रूम को तबाह कर देता है और जब उसका डॉग उस पर अटैक करता है तो वो उसे मार देता है और अजनबी को धमकाता है कि वो गाँव छोड़ दे। इसी दौरान जोंगू के घर वाले अपने दरवाजे पर एक मुर्दा बकरी लटकी हुई देखते हैं और हियोजिन अपने पड़ोसी को चाकू मारकर कत्ल कर देती है। हियोजिन की हालत से सख्त परेशान होकर जोंगू की सास एक शमन ईलगोंग से मदद लेती है, जो दावा करता है कि जापानी अजनबी एक डीमन है और उसे खत्म करने के लिए डेथ हेक्स रिचुअल करता है। जब ईलगोंग स्पिरिट को निकालने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, उसी वक्त वो अजनबी अपने घर में एक और रिचुअल कर रहा होता है। जोंगू अपनी बेटी को शदीद तकलीफ में देखता है और इस रिचुअल को दरमियान में ही रोक देता है और हियोजिन को हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन जोंगू अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है ताकि उस अजनबी का पीछा किया जाए, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इस बीमारी और लोगों की मौत का जिम्मेदार वही है। लेकिन रास्ते में एक और इन्फेक्टेड शख्स उन पर हमला कर देता है, जिससे अजनबी को भागने का मौका मिल जाता है। इवेंचुअली अजनबी शख्स पहाड़ियों से उनकी कार पर गिरता है। वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, जबकि मोमयंग पहाड़ियों से ये सब कुछ देख रही होती है। जब जोंगू घर वापस आता है तो उसे लगता है कि हियोजिन की हालत बेहतर हो गई है। ईलगोंग को शक होने लगता है कि उन्होंने गलत शख्स को मार दिया है। बाद में उसकी मुलाकात मोमयंग से होती है। ईलगोंग की मोमयंग से मुठभेड़ हो जाती है, जिसके बाद वो खून की उल्टी करने लगता है। जब उसका रिचुअल नाकाम हो जाता है तो वो खौफजदा होकर गांव छोड़ने की कोशिश करता है, मगर उड़ने वाले कीड़ों का एक गोल उसका रास्ता रोक लेता है। वो जोंगू को फोन करके खबरदार करता है कि असल डीमन मोमयंग है और वो जापानी अजनबी दरअसल एक शमन था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान यांग इसाम को खबर मिलती है कि उसके अंकल ओसंग बुक ने अपने ही खानदान को कत्ल कर दिया है। जोंगू जब घर वापस पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि हियोजिन गायब हो चुकी है। हियोजिन की तलाश में जोंगू का सामना मोमयंग से होता है। जोंगू अपने घर के करीब मोमयंग को पाता है और वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो जोंगू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर यकीन करे। मोमयंग दावा करती है कि उसकी बेटी को अजनबी ने पोजेस्ट कर दिया है, जो उसकी लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर रहा है। वो मजीद बताती है कि जोंगू की बेटी अभी जिंदा है, वो भी वापस आई है और वो उसके खानदान को मार देगी। मोमयंग उसे बताती है कि उसने डीमन के लिए एक ट्रैप लगाया है, लेकिन अगर जोंगू वापस अपने घर चला गया तो ये चाल काम नहीं करेगा और जोंगू को सिर्फ वहां रहकर इंतजार करना है। जोंगू जवाब देता है कि वो यकीन नहीं कर रहा। इसी दौरान ईलगोंग जोंगू को फोन करके कहता है कि मोमयंग की बातों पर यकीन ना करे और उसे मोमयंग के जाल में नहीं फंसना चाहिए, जबकि मोमयंग उसे ये बताती है कि एक्चुअली
ईल गोंग ही असल शैतान के साथ मिला हुआ है। मोमयंग इंस्ट्रक्शंस देती है कि उसे सिर्फ मुर्गी की तीसरी आवाज तक इंतजार करना है। हियोजिन वापस घर आती है जो कि पोसेस्ड है और खाना खाते हुए उसके किचन में पड़े चाकू पर नजर पड़ती है। जब जोंगू मोमयंग के साथ बिजी होता है, यांग साम एक सिकल लेकर अजनबी के घर वापस आता है और उसे गार में जिंदा पाता है। यांग वादा करता है कि वो चला जाएगा अगर अजनबी अपना रियल चेहरा सामने लाए। अजनबी उस पर हंसता है, उसकी तस्वीर खींचता है और फिर डीकन अपनी आंखों से देखता है कि वो अजनबी आहिस्ता आहिस्ता एक डीमन में तब्दील हो जाता है। सुर्ख आंखों वाला एक डीमन जिसके जिस्म पर स्टिग्माटा मौजूद है। जोंगू देखता है कि मोमयंग मुर्दा गांव वालों का सामान पहने हुए खड़ी है और उसकी बेटी का हेयर पिन जमीन पर पड़ा है। शदीद उलझन और कंफ्यूजन में फंसा जोंगू फाइनली अपने खानदान को बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। वो समझता है कि ये सबूत है कि मोमयंग इस बीमारी के पीछे है और तीसरी मुर्गी की आवाज से पहले वो घर वापस चला जाता है, लेकिन मोमयंग उसे पकड़ लेती है। उस लम्हे उसकी जिल्द भूतों की तरह सफेद हो जाती है। जोंगू खुद को उससे छुड़ा लेता है और जैसे ही वो अपने घर की दहलीज पार करता है, फूलों से बनाया गया वो ट्रैप मुरझा जाता है। घर पहुंचने पर जोंगू देखता है कि हियोजिन ने उसकी बीवी और सास को कत्ल कर दिया है। वो उसे आवाज देता है मगर हियोजिन उस पर चाकू से हमला कर देती है और फिर बेहोशी की हालत में चली जाती है। ईल गोंग कैमरा हाथ में लिए वापस आता है और देखता है कि जोंगू का खानदान मुर्दा है। हियोजिन ट्रांस में बैठी है और जोंगू ऐसी हालत में है जैसे वो मर रहा है। ईल गोंग मुर्दा खानदान की फोटोग्राफ्स लेता है, फिर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। कार की तरफ जाते हुए वो अनजाने में एक डिब्बा गिरा देता है जो गिरकर खुल जाता है, जिसमें दूसरे खानदानों और डीमन के शिकार विक्टिम्स की फोटोज हैं। जब जोंगू अपने घर में मर रहा है तो उसे अपनी बेटी के साथ गुजारे हुए खुशगवार लम्हात के विजन्स नजर आते हैं। वो उसे तसल्ली देता है और वादा करता है कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। एक डिलीटेड एंडिंग में जापानी शख्स सड़क किनारे एक बेंच पर बैठा नजर आता है। वो रास्ते पर एक फैमिली को देखता है और एक बच्चे को अपनी तरफ कैंडी देकर अट्रैक्ट करता है, लेकिन माँ बच्चे को अजनबी तक पहुंचने से पहले उठा कर ले जाती है। तभी ईल गोंग अपनी गाड़ी में आकर जापानी शख्स को ले जाता है। मोमयंग दूर गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता गायब होते हुए देखती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10, रॉजर ईबर्ट पर 3 आउट ऑफ 4 और रोटन टमेटोज पर 99%। द वेलिंग एक स्लो बर्न हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे ज्यादातर व्यूअर्स ने डिस्टर्बिंग, डीप और कंफ्यूजिंग बट पावरफुल करार दिया है। ये फिल्म जंप स्केयर्स पर नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल फियर पर फोकस करती है। बात करें अगर फिल्म के गुड पॉइंट्स या पॉजिटिव रिव्यूज की, तो फिल्म की स्टोरी लेयर्ड है, यानी हर सीन के पीछे कोई ना कोई मीनिंग छुपा है। बिला वजह के जंप स्केयर्स नहीं है। हॉरर, मिस्ट्री और रिलीजन का मिक्स व्यूअर्स को आखिर तक एंगेज रखता है। एक्टिंग, खासतौर पर लीड एक्टर की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी ने क्रीपी मूड बहुत अच्छे से बिल्ड किया है। एंडिंग ने व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिस पर आज तक डिस्कशंस होती हैं। और अगर बैड पॉइंट्स या नेगेटिव रिव्यूज की बात करें तो फिल्म स्लो पेस है, खासतौर पर फर्स्ट हाफ में। स्टोरी इजी नहीं है, कई व्यूअर्स को कंफ्यूजन हुई। एंडिंग क्लियर एक्सप्लेन नहीं की गई, जिससे कैजुअल ऑडियंस डिससेटिस्फाइड रही। ये फिल्म एवरीवन्स टाइप नहीं है, खासतौर पर जो सिंपल हॉरर एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल हॉरर मूवी, इट स्टेज इन योर माइंड, जबकि कुछ का कहना था इट्स टू स्लो एंड कंफ्यूजिंग फॉर रेगुलर हॉरर फैंस। ओवरऑल रिकमेंडेशन की बात की जाए तो अगर आपको डार्क थीम्स, सिंबोलिज्म, साइकोलॉजिकल हॉरर और थिंकिंग बेस्ड मूवीज पसंद हैं तो द वेलिंग इज हाईली रिकमेंडेड। लेकिन अगर आप सिर्फ फास्ट हॉरर या जंप स्केयर मूवी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म शायद आपके लिए नहीं। स्टोरी स्ट्रॉन्ग है मगर पेस और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सबके लिए नहीं। तो हम देते हैं इस मूवी को ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 स्कोर। आप हमारे चैनल पर प्रे फॉर द डेविल मूवी की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ये फिल्म एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां डिमोनिक पोजेशन के इंसिडेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और चर्च को मजबूरन एक्सर्सिज्म की ट्रेनिंग दोबारा शुरू करना पड़ती है। कहानी एक यंग नन के गिर्द घूमती है जो एक्सर्सिज्म के रूल्स के खिलाफ जाकर सच जानने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वो पोजेस लोगों के करीब जाती है वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ आम केसेस नहीं है, कुछ ऐसा है जो उसकी अपनी जिंदगी, उसके माजी और उसके फेथ से जुड़ा हुआ है। ये फिल्म सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि फियर, फेथ और इनर स्ट्रगल को भी दिखाती है। सवाल ये नहीं कि डीमन कितना ताकतवर है बल्कि ये है कि क्या फेथ वाकई हर बुराई से बचा सकता है। तो अगर आप प्रे फॉर द डेविल की पूरी कहानी हिंदी उर्दू में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, हिडन मीनिंग्स, एंडिंग एक्सप्लेन देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि रियल डीमन कौन है तो अभी आई कार्ड पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और मुकम्मल मूवी एक्सप्लेनेशन देखें। वीडियो मिस ना करें, स्टोरी आपको शॉक कर देगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।